दोस्तों आज बात करेंगे जन्मदिन पर, बर्थडे जो हर साल आता है और हमें इंतजार रहता है अपने बर्थडे का। लेकिन मेरा मानना है कि बर्थडे हर साल नहीं आता। बर्थडे सिर्फ एक होता है जिस दिन आप इस दुनिया में अपना कदम रखते हो। जिस दिन आप दुनिया में आते हो वो आपका बर्थडे है, वो आपका जन्मदिन है। बाकी तो बस डेट्स हैं, एक रिमाइंडर है कि आपके हाथ से कितनी रेत फिसल चुकी है और कितनी बाकी बची है। जब हम छोटे होते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है बर्थडे का कि आज बर्थडे है, आज केक कटेगा, फ्रेंड्स आएंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे और एक्साइटमेंट रहता है बड़े होने का। हर माँ बाप को इंतज़ार रहता है कि उसका बच्चा कब बड़ा होगा, कब 18 का होगा। बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि कब वो अपने फैसले खुद लेंगे, कब वो इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक्साइटमेंट की जगह एक अजीब सी खामोशी ले लेती है। वो खामोशी जो हमें याद दिलाती है कि बस जिंदगी के इतने साल ही बचे हैं। तो दोस्तों इस बार नंबर थोड़ा हैवी लग रहा है। आज बर्थडे है, 41 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 40 पार। 40 की उम्र वो उम्र होती है जिसमें ना कॉन्फिडेंटली हम खुद को यंग कह सकते हैं, ना हम खुद को बूढ़ा मान सकते हैं। बीच में कहीं अटक गए हैं। कोई अंकल कह के चला जाता है तो बाहर से मुस्कुरा देते हैं और घर आके शीशे में खुद को देखते हैं कि क्या लग रहा हूँ क्या। उम्र बढ़ना शायद चेहरे पर कम लेकिन दिमाग में ज़्यादा दिखता है। हम बस चाहते हैं कि समय थोड़ा धीरे चले। और इस बार 41 का ये नंबर थोड़ा हैवी लग रहा है। जिंदगी का आधा चैप्टर कंप्लीट लग रहा है। एक वक्त था जब लोगों के हिसाब से बदल जाता था, उनके हिसाब से हंसता था, उनकी टोन के हिसाब से रिएक्ट करता था, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा उतरने की कोशिश करता था। इफ़ दे वर हैप्पी आई एडजस्टेड, इफ़ दे वर अपसेट आई अपोलोजाइज्ड, इवन व्हेन इट वाज नॉट माई फॉल्ट। अपनी बात रोक लेना, अपनी पसंद ना रखना, अपनी फीलिंग्स एडिट कर देना जस्ट टू मेंटेन पीस। पर मुझे लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मैच्योरिटी है, यही बीइंग ए गुड पर्सन है और यही रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। लेकिन 40 के बाद समझ आया कि इट वॉज नॉट ए मैच्योरिटी, इट वॉज ए फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड फियर ऑफ लूजिंग पीपल। 40 के बाद समझ आया कि पीपल्स डोंट लव यू, दे लव यू एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस और एज पर देयर कन्वीनियंस। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो आप इम्पोर्टेंट हो, जब आप बिजी होते हो तो रूड हो, जब आप अनअवेलेबल हो तो आप बदल गए हो। बस इतना सा इक्वेशन है। और जिस दिन तुमने नो कहना शुरू कर दिया तो तुम उनकी नज़रों में एक बदतमीज इंसान हो, सेल्फिश हो। जिस दिन तुमने बाउंड्रीज बनाई उस दिन तुम रूड हो गए। जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी दी उस दिन तुम सेल्फिश हो गए। 40 के बाद समझ आया कि हर हाथ
मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हर ऑफिस में साथ में काम करने वाला कलीग्स होते हैं, दोस्त नहीं होते। आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, कनेक्शन नहीं। ज़्यादातर रिश्तेदार इमोशनल अटेंडेंस रजिस्टर्ड जैसे होते हैं। शादी ब्याह में फुल अटेंडेंस, फोटो में फ्रंट रो में स्माइलिंग फेस के साथ, लेकिन मुसीबत में लिमिटेड स्लॉट्स। उनकी प्रेजेंस अक्सर फॉर्मल और सपोर्ट कंडीशनल। तुम लॉयल्टी इन्वेस्ट करते हो, सामने वाला कैलकुलेशन बिठाता है। वो तुम दिल से अटैच होते हो, वो सिचुएशन से अटैच होता है। तो दोस्तों, मोटा माटी 40 साल लगे मुझे इस कैलकुलेशन को समझने में, इस पिच को जानने में। लोग कहते हैं 40 की उम्र वो उम्र है, वो एज है, वो दौर होता है जब आप अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा साल बिता चुके होते हो, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आप देख चुके होते हो। लेकिन मुझे लगता है कि 40 के बाद आपकी रियल ज़िंदगी स्टार्ट होती है, रियल दुनिया स्टार्ट होती है। क्योंकि ये एज ऐसी एज है जहाँ आप लोगों को समझ चुके होते हो, उनको परख चुके होते हो। आप ये जान चुके होते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप लोगों को पहचानना शुरू कर देते हो। आपको सब क्लियर हो जाता है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन टाइम पास है और कौन बस मतलब का दोस्त। कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। 40 साल लगे इस लाइफ की पिच को समझने में। पहले हर बॉल पे शॉट मारना था, लोगों को दिखाना था, क्राउड चाहिए था, चीयर्स चाहिए थी। लेकिन 40 के बाद आपको चाहिए स्टेबिलिटी। 40 के बाद आपको समझ आता है कि हर बॉल पे शॉट मारना जरूरी नहीं है। जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप शॉट खेलो, लेकिन रिस्क कम लो। इन 40 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, कई जगह एज लगे, कई जगह कैच होते होते रहा, आउट होते होते बचे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी तक आउट हुए नहीं। अप डाउन्स आते हैं, लेकिन जब तक आप आउट नहीं हुए तब तक आपको एक स्टेबिलिटी के साथ खेलना है। 40 के बाद ना मुझे स्कोर बोर्ड देखना है, ना मुझे लोगों की कमेंट्री सुननी है। मुझे बस अपनी पारी खेलनी है। जब तक भगवान ने चाहा कि जब तक भगवान ने आउट नहीं किया। आउट तो सबको होना है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 40 के बाद समझ आता है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं है। अब कोई ईगो से बोले, एटीट्यूड दिखाए, प्रवोक करे आपको बोलने पर, आपकी जुबान गंदी करने पर, तो जस्ट स्माइल एंड से इट्स ओके, यू आर राइट। तो अब जो हूँ, जैसा हूँ, दिस इज माई अनफिल्टर्ड वर्जन। आप इसे ईगो कहो, आप इसे एरोगेंस कहो, आप इसे एटीट्यूड कहो, call it whatever you want, but for me this is my self-respect. I will do what makes me feel aligned. आपकी भावनाओं की कद्र है, आपकी रिस्पेक्ट है, but only till the point where I don't have to betray myself. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन सी गेंद आपकी आखिरी होगी, कौन सा ओवर आपका आखिरी होगा, किसी को नहीं पता। अभी तक जैसा भी खेला, भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे आउट नहीं किया। कई बार एज लगे, कई बार बॉल हवा में गई, कई बार लगा कि बस गया, लेकिन उसने संभाले रखा। अब कोशिश बस इतनी है कि जब तक मैदान में रहूं, अपनी शर्तों पे खेलूं, भीड़ के लिए नहीं, कमेंट्री के लिए नहीं, क्योंकि लोगों का क्या है, वो आज मेरे लिए चीयर्स कर रहे हैं, कल को किसी और के लिए करेंगे। आई प्ले फॉर माई डिग्निटी नाउ। अब की गेम सिंपल है, शांति से खेलना है, पेशेंस के साथ खेलना है।
और जहाँ तक ऊपर वाले ने चाहा तब तक खेलना है। आउट तो एक दिन होना ही है, हर किसी को होना है, दिस इज़ गारंटेड। बट कोशिश है कि जिस दिन पवेलियन वापस लौटूं तो एक सुकून हो मन में, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, जैसा भी था अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी, अपनी शर्तों पे खेला और मैं अपने लिए अच्छा था, लोगों के लिए नहीं। मेरी सोच अच्छी थी, आई डिड माई बेस्ट, और मैं खुद से बस इतना कह सकूं कि मज़ा आया। आई वॉन्ट टू लीव द वर्ल्ड विथ 0 रिग्रेट। 40 नंबर बहुत बड़ा लगता था, अब लगता है कि अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, अभी तो बस कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड हुए हैं। बचपन में जल्दी बड़ा होना था, अब समझ आता है कि यार क्या जल्दी थी। पहले स्टेमिना फुल था, रात को 2 बजे सो, सुबह 6 बजे उठ के फिर निकलो। अब थोड़ी थकान है, अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा लगता है कि नहीं। बाल पहले भी जिद्दी थे, अब भी थोड़े जिद्दी हैं। जैसे लोग वक्त के साथ छोड़ते हैं साथ, वैसे ही ये भी थोड़ा साथ छोड़ना शुरू हो गए हैं। पहले हर बात दिल पे लगती थी, अब हर बात समझ आती है। पहले हर इंसान अपना लगता था, अब समझ आता है कि जो अपना है वही काफ़ी है। पहले इम्प्रेस करना था, अब पीस चाहिए। जिम्मेदारियां बढ़ी, एक्सपीरियंसेस बढ़े, एनर्जी थोड़ी कम हुई, लेकिन सहने की ताकत एक अलग लेवल पर पहुंच गई। अब गुस्सा जल्दी नहीं आता, रिएक्शन धीमा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो गई है। और आखिर में थैंक यू ज़िंदगी, थैंक यू इन 40 सालों का, जिन्होंने स्टेमिना थोड़ा कम किया लेकिन सहने की शक्ति बढ़ा दी। सर के बाल थोड़े कम किए लेकिन क्लियरिटी दे दी। चेहरे पर लाइंस डाल दी लेकिन विजन क्लियर है। थैंक यू उन सब का, जब पॉकेट थोड़ी ढीली थी, वहीं पर समझ आया कि नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क होता है, ज़रूरत और इच्छाओं के बीच का फ़र्क तब समझ आया। थैंक यू उन लोगों का जो बीच रास्ते में छोड़ गए, अगर वो नहीं जाते तो शायद मैं अकेला नहीं सरवाइव करता या नहीं जीता, या अकेलापन क्या होता है उससे रूबरू नहीं होता। जो मिला उसका थैंक यू, जो छिन गया वो शायद मेरे लिए था ही नहीं, और जो अभी तक नहीं मिला उसका इंतज़ार है। जो वक्त बीत गया उसका भी थैंक यू, जब गिरा उसका भी थैंक यू। भगवान से बस अब इतनी है कि जब पहले जैसे सहन शक्ति दी, आगे भी मैं ये नहीं कहता कि बुरा वक्त मत दो, सिचुएशंस मत दो, टफ रास्ते मत दो, यही ज़िंदगी है। आप दो, हमें मुसीबतें दो, बुरा टाइम दो, स्ट्रगल दिखाओ, लेकिन उसको सहने की शक्ति देना, उन रास्तों को पार करने की शक्ति देना, उस सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति देना। तो थैंक यू लाइफ। थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा टूटे भी हैं, थोड़े बदले भी हैं, पर बिखरे नहीं। तो गेम इज स्टिल गोइंग ऑन, बाकी देखते हैं। जब तक आउट नहीं हुए तब तक जी जान से खेलना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।